आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल के व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 2 के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि व्हाट इफ टीचाला बिकेम स्टार लॉर्ड। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, इस व्हाट इफ की कहानी शुरू होती है स्टार लॉर्ड के ऑर्ब चुराने वाले सीन से, जहां पर कोरैथ द परसुअर उसको पकड़ने के लिए जाता है मेन मूवी के जैसे ही। बट यहाँ हमें पता चलता है कि स्टार लॉर्ड पीटर क्विल नहीं बल्कि टीचाला है, और उसको ये नाम ऐसे ही नहीं मिल गया, बल्कि वो इस यूनिवर्स का रॉबिन हुड टाइप का है। मतलब कि अमीरों से लूटता है और गरीबों में देता है, लेकिन ये चीज़ वो स्पेस लेवल में कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी एक अलग ही रेपुटेशन है। इतना कि उसको देखकर कोरैथ एक फैन बॉय के जैसे बिहेव करने लगता है, जिसके बाद टीचाला उसको अपनी टीम में लेने के बारे में सोचता है एंड उसको ट्रिक करता है और जहां पर था वहां पे पंच करने को, ताकि वो बेहोश हो जाए। इसके बाद वो बाकी सकारंस को निपटा कर बाहर जाता है, जहां पर सकारंस की बाकी आर्मी होती है। जिसके बाद स्टार लॉर्ड कहता है कि रेवेंजर्स नेवर फ्लाई सोलोस, जो कि एक इशारा था योंडू के लिए, बट वो पहली बार में नहीं आता है, लेकिन जब वो आता है तो वो वैसे ही सबको निपटाता है जैसा कि उसका स्टाइल था, मतलब कि याकार से। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 20 साल पहले जब योंडू ने अर्थ पे अपनी टोली को भेजा था पीटर क्विल को लाने के लिए, तो उन लोगों ने गलती से टीचाला को ही उठा लाया। और जब योंडू टीचाला से बात कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक एक्सप्लोरर का गुण है, जिसको देखते ही वो कहता है कि चल बेटा, तुम्हें पूरा यूनिवर्स की सैर कराए। एंड इसी के साथ हमारा टीचाला ब्लैक पैंथर बनने के जगह स्टार लॉर्ड बन जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। तो कोरैथ अपने फैन बॉयज़म को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और वो टीचाला को कहता है कि अपने किस्से सुनाओ ना। इसी बीच वहाँ पे थैनोस चचा आ जाते हैं। हाँ, वही थैनोस चचा जिन्होंने इन्फिनिटी सागा के अंदर सबकी बैंड बजा के रखी हुई थी। बट इस यूनिवर्स में टीचाला यानी कि स्टार लॉर्ड ने अपने बातों से ही थैनोस को मना लिया कि आधे पॉपुलेशन को रैंडमली गायब करना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, जिस पर वो मान भी गया। एंड अब वो बस एक किसान के जैसा है, लेकिन रेवेंजर्स लोग के साथ रहता है। वहीं दूसरी ओर इसकी बेटी नेब्यूला बेसिकली स्टार लॉर्ड को कब कहां से क्या चुराना है इसके बारे में बताती है और उसकी वैल्यू देती है। लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें ड्रैक्स दिखाया जाता है, जो कि इस यूनिवर्स में बारटेंडर है एंड उसकी फैमिली जिंदा है, क्योंकि स्टार लॉर्ड के वजह से उसके प्लैनेट पे कभी क्री वाले ढंग से अटैक नहीं कर पाए, जिसके वजह से उसकी फैमिली नहीं मरी। नेब्यूला एंड टीचाला बात कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक बार टीचाला बचपन में वाकांडा वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वाकांडा पर हमला हुआ, जिसके बाद से वो जगह बची नहीं, इसीलिए वो वापस वहां नहीं गया। इसके बाद नेब्यूला नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, जहाँ उन्हें एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को चुराना था, जिसके सीड में इतनी ताकत थी कि वो किसी मरे हुए या फिर मर रहे प्लैनेट में भी जान डाल दे। मतलब कि सपोज कीजिए किसी प्लैनेट के रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं, तो वहां पर वो फिर से वहां पर रिसोर्सेस ला सकती है वाया प्लांट्स। जिसको सुनने के बाद स्टार लॉर्ड कहता है कि इससे तो हम पूरे यूनिवर्स में भूखमरी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तभी कोरैथ थैनोस को ताना मारते हुए कैप्टन जेनोसाइड कहता है, क्योंकि जो बंदा आधे पॉपुलेशन को खत्म करते जा रहा था, उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है जो प्लैनेट्स की मदद कर सकती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये कलेक्टर के पास है, जिस पर योंडू मिशन के लिए ना बोल देता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में जब थैनोस सीधे रास्ते में आ गया तो कलेक्टर ने उस पावरफुल पोजीशन की जगह ले ली। मतलब कि इस दुनिया में मैड टाइटन थैनोस बिग बैड नहीं है बल्कि कलेक्टर है। जिसके बाद से ब्लैक ऑर्डर भी इस यूनिवर्स में थैनोस को नहीं बल्कि कलेक्टर को सर्व करते हैं। स्टार लॉर्ड जाता है, योंडू को मिशन के लिए मनाता है, जिसके बाद वो लोग मिशन में जाते हैं, जहां नेब्यूला और योंडू एक सामान कलेक्टर को देने के बहाने एंट्री लेते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी चेकिंग हो रही होती है, तभी थैनोस और कोरैथ मिलकर बाहर में दंगा कर देते हैं, जिसके बाद से बाकी रेवेंजर्स भी आपस में लड़ने लगते हैं, और इतना काफ़ी होता है ब्लैक ऑर्डर का ध्यान खींचने के लिए। जिसके बाद प्रॉक्सिमा मिडनाइट बिना बॉक्स को चेक किए ही बाहर चल देती है। उसके बाद उस बॉक्स से टीचाला निकलता है और काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी ओर नेब्यूला और योंडू कलेक्टर को अपने बातों में उलझाए रखते हैं। उसके बाद टीचाला कलेक्टर के एम्बर ऑफ जेनेसिस को ढूंढ रहा होता है कि तभी हमें कई सारे रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम ईस्टर एग और रेफरेंसेस वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये कुत्ता एंड हॉवर्ड द डक के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। जब पूरी ब्लैक ऑर्डर की टीम मौका वादा पे पहुँचती है तो वो समझ जाती है कि ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है, जिसके बाद वो लोग अलर्ट कर देते हैं और वो जगह सील होने लगती है। ऐसे में टीचाला भागते भागते एक ऐसी जगह घुसता है जहाँ पे एक वाकांडन शिप
देखने को मिलता है, जिसमें मैसेज था जो कि उसके डैड टी चाका ने छोड़ा था, जहां पर वो कहता है कि टी चाला यानी कि मेरे बेटे को किसी एलियन ने किडनैप कर लिया है। इन केस तुम इस मैसेज को देख रहे हो टी चाला तो वापस आ जाओ। तभी वाकांडन शिप का डोर खुलता है, जिसमें से नेब्यूला आती है गन टाने हुए और कहती है कि सॉरी स्टार लॉर्ड, मेरे कुछ उधार है कलेक्टर के यहाँ जिसकी पेमेंट तुम हो। जिसके बाद टी चाला को योंडू एंड बाकी लोगों के साथ जेल में डाल दिया जाता है, जहां टी चाला योंडू को झूठ बोलने के लिए कोसता है क्योंकि उसी ने इसे बताया था कि वाकांडा में जंग हुआ जिसके बाद से वाकांडा बचा ही नहीं। इसके बाद योंडू बताता है कि मैंने झूठ तुम्हारे अच्छे के लिए बोला था, तुम और मैं एक जैसे हैं, एक एक्सप्लोरर एंड हम तुम्हारी फैमिली हैं। जिस पर टी चाला गुस्से में कहता है कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो। इसके बाद टी चाला को कलेक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि टी चाला जो कि स्पेस में स्टार लॉर्ड के नाम से फेमस है, वो बस एक मामूली इंसान है। एंड इबोनी मॉ को उसकी सर्जरी करने का काम सौंप कर वहां से जाने लगता है, जिसके जवाब में टी चाला कहता है कि मुझे कैद करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता, जिससे करीना थोड़ी सी इम्प्रेस होती है। इसके बाद कलेक्टर वहां से चला जाता है और टी चाला अपने नेकलेस का यूज़ करके उस कैद से खुद को आज़ाद करता है। जिसके बाद से इबोनी मॉ अपने टेलीकिनेसिस पावर को यूज़ करके स्टार लॉर्ड को फिर से पकड़ लेता है, लेकिन तभी करीना पीछे से इबोनी मॉ को ही शूट कर देती है एंड स्टार लॉर्ड फिर आज़ाद हो जाता है। ये सब जब इधर हो रहा था तो नेब्यूला अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एम्बर ऑफ जेनेसिस को चुरा लेती है एंड बाकी सबको आज़ाद करती है। उसके बाद वो बताती है कि ये शुरू से मेरा और स्टार लॉर्ड का प्लान था, जहां मैं कलेक्टर का ट्रस्ट जीतूं एंड उसके बाद से जब सब लोग का ध्यान तुम पर हो तो मैं काम को अंजाम दूं। हालांकि जब वो लोग भाग रहे थे तो पीछे कल ऑब्सीडियन एंड प्रॉक्सिमा मिडनाइट आते हैं, जिसको रोकने के लिए थैनोस वहां पे रुक जाता है ताकि बाकी सब शिप में जा सके। लेकिन जब थैनोस उनको नहीं रोक पा रहा होता है तभी नेब्यूला वहां पे वापस आ जाती है उसको बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर टी चाला वर्सेस कलेक्टर चल रहा होता है, जिसमें बॉस हमें ये दिखाया जाता है कि कलेक्टर को कलेक्टर क्यों कहा जाता है, जहां पर कलेक्टर गॉन्टलेट की मदद से अपने हाथ को कॉर्क के हाथ के जैसा कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि कैप्टन का शील्ड, म्योनिर एंड लोकी के डैगर जैसा कुछ होता है। बट उसमें से वो हेला का हेलमेट निकालता है, जिसको पहनकर वो हेला के जैसे वेपन्स शूट करने लगता है। उसके बाद से वो स्टार लॉर्ड के ऊपर भारी पड़ता है एंड तभी स्टार लॉर्ड इस एपिसोड का उस क्लासिक लाइन को फिर से बोलता है, जो कि है कि अ रैवेजर नेवर फ्लाइज सोलो। एंड वहां एंट्री होती है योंडू की, बट अफसोस इस बार योंडू का याका एरो कलेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है एंड कलेक्टर उसको वहीं तोड़ देता है। टी चाला और योंडू एक प्लान के साथ आते हैं, जहां योंडू बेट बनता है और जब कलेक्टर्स को मारने में बिजी होता है तभी टी चाला उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि योंडू ने उसका गॉन्टलेट ही ले लिया। इसके बाद तो टी चाला और योंडू कलेक्टर को उसके ही शेल में कैद कर देते हैं एंड वो गॉन्टलेट करीना को देकर वहां से चल देते हैं। वहीं दूसरी ओर कल ऑब्सीडियन से छुटकारा पाने के लिए नेब्यूला कुछ सीड वहां पे गिरा देती है, जिसके बाद से जमीन से कई सारे लटे निकलने लगती है। इसका इम्पैक्ट उस एरिया में भी होने लगता है जहां पर योंडू और टी चाला थे, तो वो लोग वाकांडन शिप लेकर वहां से भागते हैं। वहीं नेब्यूला और थैनोस जिस शिप में आए थे उसी से वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद योंडू टी चाला से माफी मांगता है झूठ बोलने के लिए, जिस पर टी चाला कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, स्पेस एक्सप्लोर करने की बात मैंने ही रखी थी, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर या फिर वहाँ पर। जिस पर योंडू बताता है कि इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे तुम बिलोंग नहीं करते हो, बस ये तुम्हें सोचना है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। इसके बाद स्टार लॉर्ड अपने टोली के साथ वाकांडा जाता है, जहाँ पर उसका स्वागत होता है और उसके बाद से हम स्टार लॉर्ड की टोली को वाकांडेंस के साथ कन्वर्सेट करते हुए देखते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती इस यूनिवर्स की। लेकिन फिर हमें एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि ईगो द लिविंग प्लैनेट पीटर से मिलने के लिए जाता है, जिसके बाद से क्या होने वाला है इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मेन टाइमलाइन में पीटर क्विल के पास उसकी फैमिली थी, जिसके वजह से उसने ईगो के खिलाफ बगावत की थी। लेकिन इस वर्ल्ड में वैसा होगा या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी हो, ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि लेट सर चैडविक बोसमैन की वॉइस ही काफ़ी थी हमें उनके याद दिलाने के लिए कि वो कितने बेहतरीन एक्टर और पर्सन थे। इवन मार्वल वालों ने उनके लिए एक मैसेज रखा था, जहां उन्होंने लिखा था कि डेडिकेटेड टू आवर फ्रेंड, इंस्पिरेशन एंड हीरो चैडविक बोसमैन। आपको कैसा लगा ये एपिसोड 2 आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। Don't forget to like and subscribe.